जब अछूतों को, शूद्रों को पढ़ने लिखने, धन संपत्ति, तमाम जो इंसान के जरूरत की चीजें होती है, संविधानिक चीजें होती है, वो हक और अधिकार प्राप्त नहीं था। इस दौर में इनका जन्म हुआ और लगभग सारी बातें आप लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है उनके बारे में जितना भी बोला जाए कम है, क्योंकि कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसमें आपके लिए, हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए इन्होंने लड़ा नहीं, इन्होंने संघर्ष नहीं किया, इन्होंने तमाम चीज किया, कुर्बानी कर दिया। अभी हम लोगों को समय लग रहा है, लगभग सुबह से लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को इस गांव से यहाँ तक आने में 2 से 3 घंटा लगा है, तो भी बुलाना पड़ा है। लेकिन बाबा साहब आपके लिए लंदन जाते समय अपना बेटा जब मर गया था तो बेटा को दफन नहीं करने गए थे, ये बोल करके अगर हम बेटा को दफन करेंगे तो करोड़ों बेटा फिर से वापस दफन हो जाएगा, हमको बच्चे को बचाने की लड़ाई लड़ने जाना है। ये ऐसी कुर्बानी दिए थे क्योंकि 4 बच्चे आपकी लड़ाई के चक्कर में, दवाई के अभाव में मर गए। तो ऐसी इनकी कहानी है। इसलिए आपको, हमको इन्होंने जो संविधान दिया है, आप लोग ये शांति बना के रखेंगे। ये संविधान एक लाठी है, उसका इस्तेमाल आप अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, लेकिन कैसे कीजिएगा? जब संविधान के तमाम चीजों को आप जानिएगा। लेकिन आज तक जो स्कूलिंग हम लोगों ने किया, उस स्कूलिंग दौरान कभी भी संविधान का बात या बाबा साहब का नाम तक नहीं आया। हम लोग पढ़ लिख के ग्रेजुएशन तक आए, पूरे स्कूलिंग दौर में नहीं आया। उनके नाम को बार बार दबाया जाता है। आज कोरोना काल में लगातार 5 राज्य में चुनाव चल रहा है, लगातार भीड़ लग रहा है, लेकिन जब बाबा साहब की जयंती आती है, जब गरीब गुरबे उनके जयंती के अवसर पर इकट्ठा होते हैं, आपने हाथ रखो और उनके दिए हुए अधिकारों के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो ये सरकार आपके खिलाफ षड्यंत्र जो चला रही है लगातार, तो फिर से एक्शन लिया जाता है और लगभग सारी जगहों का परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। हम लोग गया में प्रभात फेरी निकाला करते थे पूरे गया शहर में, पूरे चोटी में भी शुरुआत हो रही थी, लेकिन जब हम लोगों ने परमिशन के लिए गया तो तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया। तो जिस आज जो लड़ाई है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपका वो बेटा सतीश कुमार, माननीय विधायक मकदमपुर, जो अभी निर्वाचित होकर गए हैं, तो पुलिस सशस्त्र बिल के पहले तो सड़क पर लड़ते थे तो पुलिस की डंडा खाते थे, लेकिन सदन में इस बार आपके हक अधिकार जब छीन रहा था, पुलिस सशस्त्र बिल जो लेके आया है, वो आपका हमारा, जब हम लोग बोलने लगे तब उसको किस तरीके से दबाया जाए, तो पुलिस अब जब चाहेगा जिसको चाहेगा घर में जांच कर लेगा, जब चाहेगा जिसको चाहेगा उसको साफ हो जाए कि आप अपराधी हैं तो लेके चला जाएगा, FIR रहे या ना रहे। तो उसका जब विरोध कर रहे थे और लगातार विरोध करते रहे हैं हर एक मोर्चा पर, तो माननीय सतीश कुमार जी को उसके सरकारी गुंडों के द्वारा पीटा गया। इस दौर में हम तमाम लोगों को और जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि जब बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय अंग्रेज का शासन हुआ करता था, तो उस समय अंग्रेज का शासन था तो विदेशी, लेकिन जब मनुष्य के मूल्यों पर जब बात होती थी, बाबा साहब रखते थे, जब उन्होंने कहा कि कुत्ता पानी पी सकता हम नहीं पी सकते, जब 4 तालाब की लड़ाई लड़े, इस देश में ऐसा परिस्थिति था, जब रविदास जी जन्मे थे तो उस दौर में ऐसा था कि इस देश में जानवर पानी पी सकता है, लेकिन हम गरीब, अछूत, शुद्ध सरकारी जो संपत्ति होता है उसमें कोई अधिकार हम लोगों को नहीं था। कुर्बानी भी देने पड़े तो आप कभी पीछे मत
महात्मा, तब जाकर के आपके अधिकार सुरक्षित रह पाएगी। जब से सरकार आई है बोले कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, बोले ट्रेन का सपना दिखाए और पैसेंजर भी गायब कर दिए। तो सरकार जो आपके अहित जो काम कर रही है उसके उजागर में उसको उजागर करने के लिए हम जैसे आप जैसे लोग जब इकट्ठे होते हैं, जब बोलना सीख लिए हैं, जब शासन प्रशासन ने बोलना चालू किया है, तब ये दिल लेके आई है कि कैसे इसको प्रशासन के द्वारा दबाया जा सके। इसलिए हम ज्यादा आप लोगों को नहीं बताना चाहते, समय लेना चाहते हैं कि आज भी आप लोगों को बीच आए हैं, हमारा भी कार्यक्रम है। यहाँ सोनू भाई बोले थे कि आप शुरुआत है, कोरोना के दौर में सतीश भैया को भी आना था, हमारी बात हुई थी, लेकिन उनका दिल्ली से आए हैं तो नहीं आ पाए। लेकिन अगर इस तरह का माहौल अगर आप लोग डेवलप करते हैं और भी आसपास के गांव में जोड़ने का काम करते हैं, उनकी लड़ाई क्या है? समानता की लड़ाई है। हमारे महापुरुष, तमाम महापुरुषों की लड़ाई समानता की है। आज से 600 ईस्वी पूर्व में हमारे रविदास जी क्या बोले? ऐसा चाहो राज में जहां सबन को मिले अन्न, और छोट बड़ सब संग बसे प्रयास रहे प्रसन्न। उनकी ये लड़ाई थी कि छोट हो बड़ हो सब समानता के आधार पे समान हो। लेकिन आज भी संविधान लागू के बाद भी हम लोग समान अधिकार प्राप्त किए हैं, इसलिए कि आज भी सरकार में आपके हित सोचने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। बाबा साहब के लिखित संविधान को समझना होगा। बाबा साहब के जो विचार है वो आपको, हमको, इस देश में सभी को इंसान का पहचान दिलाया है, और बाबा साहब का जो संविधान है वो आपको, हमको, सबको इस देश के रूप में पहचान दिलाने का काम किया है। इसलिए बाबा साहब महामानव हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब के आज यहाँ पे एक समझ लीजिए कि ट्रेनिंग सेंटर खुला है, एक स्कूल खुला है, आप सभी लोगों का नामांकन हुआ है। तो आज नामांकन के दिन आए और फिर बाद में घर में चर्चा पर चर्चा भी नहीं कर पाए, तो ऐसा बाबा साहब का सपना या मिशन पूरा नहीं होगा। आपको लगातार कहीं ना कहीं कार्यक्रम होता है, वहां जाना होगा, और लगातार अपने घर में भी बाबा साहब की बातों को बताना होगा। और बाबा साहब आपके लिए सोच रहे हैं, जब वो हमारे लिए सोचे हैं उस जमाने में, तो हमको खुद के लिए सोचने में क्या दिक्कत है? लेकिन हम लोग सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि हम मनवादी के जाल में इस तरीके से जकड़े हुए हैं कि खुद भी निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। आज काफी लोग बाबा साहब के नाम से जानते हैं, बाबा साहब पर माला चढ़ाए और मुंह में ताला लगा लिए। बाबा साहब के विचार को कुछ बोल दीजिएगा तो हो जाएगा दिक्कत। तो हम लोगों को बाबा साहब के विचार को जो ताला तला हुआ है उसको खोलने वाला बनना होगा। इनके विचारों को लगातार बताना होगा लोगों को, तब जाकर के हमारे जो बाबा साहब के सपना है समतामूलक समाज, समानता के आधार पर भारत का निर्माण करना, तब जाकर के पूरा होगा। एक दिन जयंती मना लेने से ये शुरुआत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग लगातार विचारों को आगे बढ़ाने में अपना सफल योगदान दीजिएगा और इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना सफल योगदान दीजिएगा, तब जाकर के बाबा साहब के सपनों से भारत निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय श्री